ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, आज के गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं, कल के बलि प्रतिपदा की और उसके बाद भाई दूज की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं पटाखों के बारे में। हर वर्ष हम देखते ही हैं कि जो देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बुद्धिजीवी हैं, कई सारे पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, एक्टर्स वगैरह, सभी देश के बड़े बड़े, चाहे खिलाड़ी हो या कोई भी हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ सभी बाहर निकलकर अचानक से दिवाली से एक हफ्ते पहले से ही क्रैकरलेस दिवाली, फटाकों रहित दिवाली, फटाके नहीं बजाएंगे, बड़ी उन्हें पोल्यूशन की, वातावरण की, पर्यावरण की बहुत चिंता होने लग जाती है दीपावली से ठीक एक हफ्ते पहले, और उसके बाद में सभी अपने अपने बिलों में जाकर छुप जाते हैं। फिर यही लोग हैप्पी न्यू ईयर पर 31 दिसंबर की रात को या 1 जनवरी को फायर क्रैकर्स के साथ में अपनी सेल्फी पोस्ट करते हैं। विदेशों में जब घूमने के लिए जाते हैं टूरिस्ट बनकर, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े आतिशबाजी के शोज़ वगैरह होते हैं वो सब वहाँ पर बैठकर देखते हैं, और उसके फ़ोटोज़, उसके वीडियोज़ वगैरह भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये लोग शेयर करते हैं। देखिए, अगर हमारे देश के सेलिब्रिटीज़ को, बुद्धिजीवियों को, लिबरल्स को अगर पटाखों से सच में समस्या है, प्रॉब्लम है, तो भाई डायरेक्टली पटाखों की फैक्ट्रीज पर ही बंदी लगाने की मांग ये लोग क्यों नहीं करते? बंद कर दो सारी पटाखों की फैक्ट्रीज को, कारखानों को। बेचारे गरीब मजदूर साल भर मेहनत करते हैं और एक आस लगाकर बैठते हैं कि भाई दीपावली पर ये पटाखे बिक जाएंगे, उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। उन गरीब मजदूरों के साथ तो धोखा मत करो, या उन व्यापारियों को आप दीपावली से ठीक 1 महीने पहले तक लाइसेंस देते हो पटाखे बेचने का, और फिर अचानक से दीपावली के 1 हफ्ते पहले आकर आप उन व्यापारियों को मना कर देते हो पटाखे बेचने से, या जो पटाखे जो बच्चे घर पर सेलिब्रेट करते हैं पटाखे फोड़कर, उनको आप अपराधी की तरह 2000 रुपये या हजार रुपये के आप उनको फाइन लगाने की बातें करते हो, जेल में डालने की आप उनको बातें करते हो। ये किस प्रकार का लॉजिक है? डायरेक्टली बैन कर दो ना पटाखों को। अब देखिए, दिल्ली के जो व्यापारी थे, जिन्हें अनुमति दी गई थी, लाइसेंस दिए गए थे, और उस लाइसेंस के आधार पर ही उन्होंने लाखों के पटाखे खरीदे, अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें लगा दी, ये सोचकर कि दीपावली पर उनके पटाखे बिक जाएंगे। पूरे सरकार ने पहले हमें कहा कि ग्रीन पटाखे बिकेंगे, तो हमने ग्रीन पटाखे सारे परचेज कर लिए, हमें लाइसेंस भी इशू कर दिया। जब अपने दुकान लगा ली, जब दुकान में माल बेचना शुरू कर दिया, 15-20 लाख रुपए का माल इकट्ठा कर लिया, हमने ब्याज पे लेके अपने गोल्ड गिरवी रखकर हमने माल इकट्ठा करके रखा, तो हमारे बड़े भाई तो बेहोश हो गए, वो आज के हॉस्पिटल में ही हैं। मैडम, जब पॉल्यूशन था तो आज से 20 दिन से पलारी जल्दी, तब से पॉल्यूशन था, अभी तो पटाखा चला नहीं, उन्होंने पहले ही बंद कर दिया। तो इससे क्या, आम आदमी और पब्लिक सब में अफरा-तफरी हो गई, और सदर में लोगों ने पटाखे लेना बंद कर दिया। लोग आ नहीं रहे डर के मारे। जो लोग व्यापारी बाहर से आते थे, जो लोग साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली से आते थे, उनमें से कोई आदमी पटाखे लेने नहीं आ रहा। आप देखिए, पूरी शॉप खाली पड़ी है। हम लोगों ने इतना सारा माल परचेज कर लिया है, हमारे लिए तो एक तरह का मरने वाली बात हो गई है। अपना टैक्स तो गवर्नमेंट ले लेती है, लेकिन हम जैसे लोग क्या करें कि हमें पहले लाइसेंस देती है, हम माल भर लेते हैं हर साल की तरह, फिर वो कहती एकदम बंद कर दो। तो उसमें बताइए, हम अपना पटाखा लेके कहाँ जाएंगे, किधर बेचेंगे? पहले भी 3 साल पहले भी ये फरमान जारी कर दिया गया था सडनली के क्रैकर्स को बैन कर दिया जाए। तो सडनली क्रैकर्स बैन करने से कई लोगों ने, जिन्होंने माल भर रखा था, उनको काफी नुकसान हुआ। उनमें से कईयों ने उस समय सुसाइड भी किया, और वही पोजीशन सेम आज की तारीख में हो गई है। आज दिल्ली गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये टोटली बैन है, 7 नवंबर से 30 नवंबर तक ना आप चला सकते और ना आप बेच सकते। तो सडनली बैन करने से जो हम लोगों ने 10-10, 15-15 लाख का माल उठाया हुआ है, जो बुकिंग कर रखी है, अब वो माल तो हमारा वेस्ट हो ही गया, वो पैसा भी हमारा डूबा, जो लेबर हमारे साथ लगी हुई है उनको भी नुकसान हुआ। जो उनकी सैलरीज हमने डिसाइड कर रखी थी, वो सैलरीज भी अगर हम कट करके देंगे तो उससे उनको भी नुकसान है। इसके साथ साथ जितने यहाँ पे झल्ली वाले हैं, रिक्शा वाले, जो हमारी दुकानों से बिजनेस लेते हैं, मतलब कस्टमर आया, उनका बड़ा बड़ा पार्सल्स है, उस पार्सल्स को जो है उनके पार्किंग तक छोड़ना या किसी डेस्टिनेशन तक छोड़ना, वो सब लॉस है। रात को 12-12, 1-1 बजे तक बैठे रहते हैं, वो भी इस आशा में कि हमारे को 2 पैसे बने, हमारे भी घर दिवाली मने। और दिल्ली गवर्नमेंट के इस अचानक फैसले से जो है इस सब के ऊपर बहुत बड़ा आघात हुआ है। पर ऐसा अगर कोरोना का ही रीजन देना था तो वो उससे पहले लाइसेंस इशू ही नहीं करते। कोरोना को याद से तो हो नहीं रहा, ये मार्च से स्टार्ट हुआ है, तो उनको लाइसेंस इशू ही नहीं करने चाहिए थे। उसी टाइम से बैन कर देना चाहिए था कि इस बार लाइसेंस इशू नहीं होंगे। देखो जी, हमारा तो सारा ही नुकसान है। हमने जो माल खरीदना था खरीद लिया, अब बेचने के टाइम पे बंद कर दिया, अब हम ये माल लेके कहाँ जाएंगे? इतने बड़े लॉकडाउन का ये जो पीरियड था, कोई धंधे नहीं थे, कोई बिजनेस उनका चल नहीं रहा था, ठप पड़ा हुआ था सब। और आज एक त्योहार पर वो व्यापारी अगर आस लगाकर बैठे थे, दिल्ली सरकार ने उनको ये लाइसेंस दिए थे, तो फिर क्यों ठीक 1 हफ्ते पहले आप उन
बेचारे व्यापारियों के साथ अन्याय कर रहे हो। और दोस्तों पटाखे केवल दीपावली पर तो नहीं फोड़े जाते, साल भर शादियों में पटाखे बजते हैं, राजनीतिक रैलियों में, या फिर कई राजनेता जब जीत जाते हैं, या जो बर्थडे पार्टीज वगैरह होती है, या कुछ समारोह होते हैं, या फिर हैप्पी न्यू ईयर पर तो दीपावली से भी हजारों गुना ज़्यादा पटाखे पूरे विश्व में फोड़े जाते हैं। पर उन सब बातों का कोई विरोध नहीं करता। और विश्व का छोड़िए, भारत में भी मैच जीतने के बाद में, आईपीएल में, राजनेताओं की रैली में, शादियों में, बर्थडे पार्टीज में, अलग अलग समारोह में कितने सारे पटाखे फोड़े जाते हैं। बैन कर दो ना सब चीज़ों को। आप ये सिलेक्टिवली आप केवल दीपावली का विरोध क्यों करते हो? इससे पता चलता है कि आपका विरोध पटाखों से नहीं है, या पर्यावरण की आपको चिंता नहीं है, प्रदूषण की आपको चिंता नहीं है। आपका मेन प्रॉब्लम है सनातन संस्कृति के त्यौहार। और बात केवल पटाखों तक नहीं है। अभी हाल ही में देखें, मैंने कई सारे आर्टिकल्स हमारे कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किए थे। इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल था, टाइम्स नाउ का भी एक आर्टिकल था, जो दीपावली के जो हम व्यंजन बनाते हैं, बेसन के होते हैं, गुड़ के होते हैं, सूजी के होते हैं, या जिसमें देसी गाय का घी वगैरह होता है, गुड़ होता है, गेहूं होता है, पर वो व्यंजन हमारे इन लिबरल्स को बहुत हानिकारक लगते हैं, हाई कैलोरीज वाला लगता है। कितना ऑयली खाना होता है, कितना कैलोरीज वाला है। पर यही दोनों पोर्टल, टाइम्स नाउ, इकोनॉमिक टाइम्स, यही लोग क्रिसमस पर केक की रेसिपी शेयर करते हैं, अलग अलग रेसिपी शेयर करते हैं। यानी वो मैदा, वो शुगर, वो सब, उससे कैलोरीज नहीं बढ़ती, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही लोग कहते हैं कि भाई त्यौहार हो और फूड नहीं हो, खाना नहीं हो, तो वो त्यौहार किस बात का? यही लोग पोस्ट करते हैं। पर दीपावली के खाने से, व्यंजनों से, भारतीय व्यंजनों से इन्हें प्रॉब्लम है। अब देखिए, इनमें से कई सारे जो जिन्हें हम लिबरल्स वगैरह कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, तथाकथित सेक्युलर कहते हैं, तथाकथित फेमिनिस्ट कहते हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग मिशनरीज के द्वारा वो ऑलरेडी उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस भी, मैंने पहले भी कहा, आप जिस भी मत पंथ संप्रदाय को फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। पर भाई, आप इस देश की संस्कृति की जड़ें काटने में क्यों लगे हुए हो? आपको जो त्योहार, जो संस्कृति, जो मत पंथ संप्रदाय फॉलो करना है करिए ना। पर आप ये सिलेक्टिवली सनातन संस्कृति की जड़ें काटने के पीछे क्यों लगे हुए हो? और बात केवल दीपावली के खाने की या पटाखों की तो नहीं है। कोई भी भारतीय त्योहार आप उठाकर देख लीजिए। नवरात्रि से इन्हें प्रॉब्लम है। नवरात्रि पर हिंदुओं को ये रेपिस्ट कह देंगे, भारत को रेपिस्तान कह देंगे। इतना ही नहीं, हर साल नवरात्रि पर अचानक से इनका अपने सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन चल जाते हैं, अचानक से इनको महिलाओं की चिंता होने लग जाती है। दूसरी तरफ जब भारत सरकार ट्रिपल तलाक पर बैन लगाती है, हलाला जैसे कानूनों का देश में विरोध होता है, तब ये सब लोग चुप बैठ जाते हैं। तब इनको कोई उसमें ना महिलाओं की उनको चिंता होती है, ना देश की, ना समाज की, ना महिला सशक्तिकरण की, किसी चीज़ की इनको चिंता होती ही नहीं है। पर सिलेक्टिवली जैसे ही नवरात्रि आएगी वैसे ही उनको अचानक से महिलाओं की चिंता होने लग जाएगी। और नवरात्रि नहीं, दशहरे पर भी इनका यही है। या दुर्गा माँ दुर्गा को सेक्स वर्कर ये कहेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को फांसी पर लटकाएंगे। होली आएगी तो अचानक से इनको पानी की चिंता होने लग जाएगी। खुद तो ये सारे सेलिब्रिटीज लाखों लीटर वाले स्विमिंग पूल्स में, हजारों लीटर वाले स्विमिंग पूल में नहाएंगे, वो पानी बर्बाद करेंगे, वो चल जाएगा। लेकिन अगर नैसर्गिक रंगों से, पलाश के या गेंदे के फूलों से, या जो भी है नैसर्गिक रंगों से खेलने का, होली खेलने का प्रावधान है हमारी संस्कृति में, वो रंग कोई खेलता है तो इनके आंखों में वो किरकिरी बन जाता है। तुरंत ये लोग उस त्योहार का, उन खुशियों का लोगों की विरोध करते हैं। पर यही लोग हैलोवीन पर अलग अलग रंग बिरंगे केमिकल के रंग वो वगैरह शरीर पर लगाकर विचित्र चेहरे बनाकर घूमेंगे और वो उनको कूल होना लगता है। ये लोग शिवरात्रि का भी विरोध करेंगे, गणेश चतुर्थी का भी विरोध करेंगे। तीज के त्योहार पर, तीज की जो पूजाएं की जाती है भारतीय महिलाओं के द्वारा, उस पर भी ये तीज की पूजा का जो पुस्तिका है जिस पर भगवान शिव जी का चित्र है, उसे टॉयलेट पेपर की जगह लगाएंगे। तो ये किसी एक त्योहार की, एक परंपरा की बात नहीं है। इन लोगों का मूल उद्देश्य है सनातन संस्कृति का विरोध करना। और दोस्तों, आप ये मत सोचना कि ये थोड़े बहुत सेलिब्रिटीज है, थोड़े बहुत स्टैंड अप कॉमेडियंस है, थोड़े बहुत बुद्धिजीवी है, थोड़े बहुत साहित्यकार है, थोड़े बहुत एक्टर्स है, थोड़े बहुत कुछ मनोरंजन क्षेत्र के लोग हैं, थोड़े बहुत कुछ मीडिया के क्षेत्र के लोग हैं। ये थोड़े बहुत नहीं है। इनमें से हर एक सेलिब्रिटी, हर एक स्टैंड अप कॉमेडियन, हर एक पत्रकार, हर एक बुद्धिजीवी, हर एक साहित्यकार के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है। इनको बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं। और ये सारे, ये जो अवार्ड्स पाकर ये लोग क्या काम करते हैं?
कश्मीर की आज़ादी का समर्थन करेंगे, भारतीय त्योहारों का विरोध करेंगे, भारतीय सेना को रेपिस्ट बोलेंगे। इनका एकमात्र उद्देश्य है भारत की जड़ों को काटना, भारतीय संस्कृति की जड़ों को काटना। ये आप कोई 1, 2, 3, 4 लोगों की बात मत समझिए। और ये जो कुछ भी आज हम देश में देख रहे हैं, इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण है मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, और उसी शिक्षा व्यवस्था को वामपंथियों के द्वारा जो स्वतंत्रता के बाद में आगे बढ़ाया गया, ये मूल प्रॉब्लम है। और मैकॉले ने तो वैसे भी जब देश के 7 लाख गुरुकुलों को बंद करके यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू की थी, कॉन्वेंट स्कूल्स को शुरू किया था, तब मैकॉले ने खुद कहा था कि ये एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी जिससे बाहर निकलने वाली जनरेशन नाम से, बाहर से तो दिखने में भारतीय होगी, पर अंदर से वो पूरी तरीके से पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करेगी, यानी पश्चिमी सभ्यता के मानसिक गुलाम वो रहेंगे। ये मैकॉले ने कहा था, और वो आज हम देख रहे हैं। आज देश के करोड़ों करोड़ों युवा भारत से, भारतीय संस्कृति से, भारतीय त्योहारों से अंदर से घृणा करते हैं, और भारत का विरोध करना, भारतीय त्योहारों का विरोध करना उन्हें कूल लगता है। इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा दीपावली पर पटाखे फोड़ने का ये कहकर भी विरोध किया जाता है कि भाई दीपावली का और पटाखे फोड़ने का तो कोई संबंध ही नहीं है, हमारे शास्त्रों में तो कहीं पर पटाखे फोड़ने का उल्लेख ही नहीं मिलता। ये कहकर भी पटाखे फोड़ने का कुछ लोग विरोध करते हैं। तो देखिए, जितना कुछ मैंने थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है, पटाखे फोड़ने का करीब 2000 वर्ष पहले तक का भी उल्लेख हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में अलग अलग जगहों पर मिलता है। आज सुबह मैंने डॉक्टर परीक्षित शेवड़े उनकी एक पोस्ट देखी जिसमें उन्होंने कई प्राचीन संदर्भ दिए हैं दीपावली और पटाखों से जुड़े हुए। कौटिल्य अर्थशास्त्र में अग्निचूर्ण नाम से सॉल्टपीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट का चाणक्य द्वारा उल्लेख किया गया है, और ये ज्वलनशील संयोग रणभूमि में शत्रु को चकमा देने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ये भी वहां पर कहा गया है। इसके अलावा मिलिट्री ट्रांजिशन इन अर्ली मॉडर्न इंडिया, इस ग्रंथ में कौशिक रॉय ने लिखा है कि 7वीं शताब्दी के चीनी साहित्य में ये उल्लेख आता है कि भारत में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग करके जामुनी रंग की ज्वालाएं बनाई जाती है उत्सव में। 14वीं शताब्दी में गजपति प्रताप रुद्रदेव द्वारा रचित कौस्तुभ चिंतामणि नामक संस्कृत ग्रंथ में दीपावली में पटाखे फोड़ने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा औरंगजेब द्वारा भी दीपावली पर दिए जलाने का और आतिशबाजी के विरोध का भी उल्लेख मिलता है। तो पटाखे कोई मतलब उल्लेख ही नहीं है, या भारतीय बस ये अंग्रेज आने के बाद या विदेशी आने के बाद ही साफ सपेरों वाले देश को पटाखों के बारे में पता चला, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, मनुष्य व्यक्ति कोई भी पटाखे क्यों फोड़ता है? अपना आनंद, अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए ना। अब देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए, लौटे, उस खुशी में जो दीपोत्सव मनाया गया था उसको आज तक हम दीपावली के रूप में मनाते आ रहे हैं। और वर्षों के साथ में, आने वाले हजारों वर्षों के साथ में अलग अलग समय पर ये उत्सव करने का तरीका, उसमें बदलाव आए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे उस समय भी किसी ने दीप जलाए थे, किसी ने रंगोली निकाली थी, किसी ने फूलों के हारों से अपने घर को, पूरे रस्तों को सजाया हुआ था, फूलों की पंखुड़ियाँ रस्तों पर लगाई हुई थी। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से उस समय भी सेलिब्रेट किया गया था प्रभु श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आने को। और उसके बाद भी समय समय पर इस परंपरा को भारतीयों ने या हिंदुओं ने या सनातन संस्कृति ने इस परंपरा का जतन किया है। समय समय पर फिर अलग अलग प्रकार से ये उत्सव मनाने के तरीके बदलाव आता गया है इसमें। और इसी वजह से हिंदुओं को उनके त्योहार कैसे सेलिब्रेट करने चाहिए ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो ये बता रहे हैं पटाखे बैन करने की बात कर रहे हैं, अगर वो ईमानदारी से भी अगर सच में पटाखे बैन करना चाहते तो भी हम मान लेते कि चलो वे सच में इनको पटाखे बैन कर रहे हैं और सब जगह पर ये पटाखों का विरोध कर रहे हैं, तो भी सब मान लेते। पर ऐसा नहीं है ना। ये बाकी जगहों पर तो चुप रहते हैं, बाकी जगह पर होने वाले प्रदूषण पर ये चुप रहते हैं, पर इनका सारा का सारा विरोध बस हिंदू त्योहारों पर ही आकर सिमट जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इनसे देखा नहीं जाता कि हिंदू त्योहारों पर इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो, पूरा देश एक होकर इन त्योहारों को सेलिब्रेट करता है। ये बात कुछ लोगों के आंखों की किरकिरी बन जाती है, उनको ये सहन नहीं होता। इसलिए किसी भी तरीके से ये हमारे ही अंदर हमारी ही त्योहारों के प्रति एक ग्लानि की भावना बनाना चाहते हैं। एक हम शर्मिंदा हो जाए, हमें लज्जा महसूस हो उन त्योहारों को, हमारे उत्सवों को देखकर, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। और इसलिए किसी ना किसी प्रकार से हर त्योहार पर ये बस निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर बात केवल पटाखों की हो तो भाई कर दो पूरे देश में पटाखे बैन, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। ये फिर दीपावली को फैट्स का त्यौहार, ऑयल का त्यौहार, हाई कैलोरीज का त्यौहार, ये तो बहुत गंदा त्यौहार है, मुझे तो शर्म आ रही है हमारे हिंदू होने पर, इन त्योहारों पर, नवरात्रि पर, होली पर, दिवाली पर, गुड़ी पाड़वा पर, गणेश चतुर्थी पर, तीज के त्यौहार पर, मकर संक्रांति पर, हर जगह पर इनका विरोध है।
तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, अंत में मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से हमारे करोड़ों करोड़ों महापुरुषों ने विदेशी आक्रांताओं से इस देश की संस्कृति की रक्षा की, उन्होंने अपना शीश कटवाया, बलिदान दिया, पर इस देश की संस्कृति को उन्होंने नहीं छोड़ा। इस देश की संस्कृति को, सांस्कृतिक धरोहरों को, मंदिरों को उन्होंने नष्ट नहीं होने दिया। तो जिस प्रकार से हमारे उन करोड़ों करोड़ों महापुरुषों ने, वीरांगनाओं ने, रणरागिनियों ने, पूर्वजों ने अपने इस देश की संस्कृति की रक्षा की, उसी प्रकार से हम भी हमारे देश और हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करें। यही आज हमारा सबसे मुख्य कर्तव्य है। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम।